नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों। 4000 करोड़ की रामायण के लिए बनाया गया मास्टर प्लान, मेकर्स फैंस को देंगे डबल सरप्राइज। अभिनेता रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी रामायण पार्ट 1 को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। असम में 99 गांव डूबे, अरुणाचल में 1 लाख लोग फंसे, एमपी के 35 जिलों में सूखा, 2 दिन में बंगाल, बिहार, यूपी में मानसून की वापसी संभव। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में बारिश हो सकती है। डीएमके नेता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। डीएमके सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय सरकार को झटका लगा है। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी 7 मिनट में 2 गोल कर बाजी पलटी। इंग्लैंड 85 मिनट तक आगे रहकर भी हारा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की, जवाब में तेहरान का बहरीन, कुवैत में मिसाइल हमला, जॉर्डन में 3 मिसाइलें गिराई। अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान में सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। क्यों इसरो छोड़ रहे अनुभवी वैज्ञानिक, 1 साल में 100 से ज्यादा का इस्तीफा, सरकार ने कड़े किए नियम। इसरो में पिछले 1 साल में 100 से अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद अंतरिक्ष विभाग ने नियमों को सख्त किया है। बॉक्स ऑफिस की रेस में कहां पहुंची आलिया भट्ट की अल्फा, जाने अब तक की टोटल कमाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मानसून में बढ़ते फूड पॉइजनिंग के केस, किसी भी लक्षण को ना करें इग्नोर, बचाव के लिए सावधानियां बरतें, बता रहे हैं डॉक्टर। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। पीएम मोदी का मिशन पंजाब 2027 चुनाव का लॉन्च पैड दुआबा, 32% दलित आबादी पर नजर। चंडीगढ़ में 2 करोड़ रुपए के टेंट में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को 5 महीने बाद से पंजाब आ रहे हैं। हरियाणा में 2 टूरिस्टों के साथ हरिद्वार में मारपीट की गई, भीड़ में शामिल लोकल युवकों ने उनकी टी शर्ट खींचकर फाड़ दी। इस दौरान भीड़ में शामिल युवतियों ने भी कई थप्पड़ मारे। इस दौरान दोनों युवक चुप खड़े रहे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर फोटो, लग्जरी सीटें, चार्जिंग सॉकेट और हैंड ग्रिपर की सुविधा, एक बार में 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शेख हसीना अब सरेंडर भी नहीं कर पाएंगी, बांग्लादेश पहुंचते ही क्या होगा उनके साथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका लौटने की तैयारी कर रही हैं। 2-4 दिन में मर नहीं जाऊंगा, सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने पर क्या बोले। 19 दिन में जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का इरादा अब भी मजबूत बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में 4 दिनों तक झमाझम बारिश। जिला और इसके आसपास के उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर गुरुवार सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नगरत्ना ने गुरुवार को सीबीएसई करिकुलम के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर बेवजह का दबाव पड़ता है। देश में E20 पेट्रोल को लेकर छिड़े विवाद के बीच छत्तीसगढ़ में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने देश का पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब होने की शिकायत के बाद अदालत ने गाड़ी के मालिक के हक में फैसला सुनाते हुए कार कंपनी को आदेश दिया कि या तो नई कार दी जाए, नहीं तो पूरे पैसे वापस किए जाएं। ईडी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई। अमेरिका में पिछले कई सालों से जारी महंगाई से निपटने और अपनी आर्थिक नीतियों को नए सिरे से सुधारने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 3 भारतीयों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पंजाब में बिजली व्यवस्था को लेकर राज्य विद्युत निगम के इंजीनियरों ने गंभीर चिंता जताई है। पंजाब राज्य बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ने निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बिजली व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।
OpenAI ने अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस कंपनी का कोडिंग एक्सेसरी है जो OpenAI के AI कोडिंग और प्रोडक्टिविटी एजेंट कोरेक्स से जुड़ा है। OpenAI ने इस प्रोजेक्ट को हार्डवेयर डिजाइन कंपनी वर्कलाउडर के साथ पार्टनरशिप में तैयार किया है। इसके डिजाइनर जॉनी इव हैं जो पहले एप्पल में काम कर चुके हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने का मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सतर्क होता दिख रहा है। भक्ति और शक्ति के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देने शहर में निकले। गुरुवार 16 जुलाई को संगम नगरी में निकाली गई रथ यात्रा में भक्तों का उत्साह दिखा। भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ भी सजाए गए। दर्शन पूजन के लिए फूल मालाओं के साथ मार्गों पर भक्तों की भीड़ जुटी। नवाबगंज में तेज रफ्तार कैंटर ने एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार शानदार काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी पीएम सूर्यघर योजना में हर दिन एक नए आयाम लिख रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया। मंडलीय मुख्यालय बांदा को जल्द ही बड़े कार्यक्रमों के लिए अपनी आधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कर एवं दर शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होल्डिंग टैक्स लगाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। प्रदेश सरकार ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया और हाजीपुर में पेयजल एवं सीवरेज से जुड़ी 4 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की है। इन परियोजनाओं पर कुल करीब 829 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनके पूरा होने से हजारों परिवारों को बेहतर पेयजल और सीवरेज की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से बाहुबली स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी का नाम चर्चा में बना हुआ है। पीरियड ड्रामा एक्शन थ्रिलर के तौर पर फौजी को लेकर सिनेमाई गलियारों में जबरदस्त हाइप बनी हुई है। अब मेकर्स की तरफ से फौजी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सैकड़ों विषैले सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। एक जाबाज महिला खुद किंग कोबरा के डंक का शिकार हो गई है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप और 2028 का T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होगा। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के साथ नया 3 स्टेज फॉर्मेट लागू होगा जिसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे। अब तक ये सुपर 6 से चुने जाते थे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में भीषण जंगल की आग के बीच कैनेडियन नेशनल रेलवे के कर्मचारी मौत के बेहद करीब पहुंच गए। धुएं के कारण विजिबिलिटी लगभग खत्म हो गई थी। इसी दौरान एक ट्रक में आग लग गई और वह ट्रेन से टकरा गया। हालांकि सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इस अपडेट का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, यानी आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। सोने के दाम में आज यानी 16 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 189 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 680 रुपए बढ़कर 2.20 लाख रुपए पर पहुंच गई है। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने LPG सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड LPG गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ढहाई जाएगी। बुधवार को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की दलीलों को खारिज कर दिया है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बुधवार शाम अपनी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। शाम करीब 7:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वाराणसी में गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ की 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हो गया। सुबह 5 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधि विधान से पीताम्बरी श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। प्रयागराज स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी।
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर कानपुर में भी दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर बढ़कर गंगा बैराज पर 112 मीटर पहुंच गया है, जिससे घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंचने लगा है। एक्टर सोहेल खान ने बताया कि वे अपने बड़े बेटे का नाम राम खान रखना चाहते थे, लेकिन बेटे के जन्म के बाद सीमा सजदेह ने उनका नाम निर्वाण रख दिया। उन्होंने ये बात रियलिटी शो अलायंस में बातचीत के दौरान शेयर की। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म में वापस आऊंगा की कल रात मुंबई में सक्सेस पार्टी रखी गई। फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए पार्टी में बॉबी देओल, अनन्या पांडे और दिया मिर्जा समेत बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रेड के साथ तीसरी शादी की है। इस शादी के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। अब आमिर के करीबी दोस्त अमीन हाजी उनके बचाव में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीएसई को 9वीं से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा में पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा ना करें। जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को बैठक हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस